और देखिए आज तुम लोगों को अर्धचालक संधि डायोड पढ़ाएंगे। ये लास्ट चैप्टर है आपका सेकंड बुक का लास्ट चैप्टर। ये सेकंड बुक आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। प्रकाश से लेके लास्ट तक की ये सेकंड बुक है। ठीक, इसे समझने के लिए पहले आपको समझना चाहिए ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक क्या हो जाते हैं। देखिए इसे हम इस तरह बांटेंगे, चित्र द्वारा समझो। एक ऊपर वाला कहलाता चालन बैंड, इससे इलेक्ट्रॉन चलते हैं। संयोजी बैंड, इसमें इलेक्ट्रॉन संयोजित होकर के बनते हैं। ये वर्जित ऊर्जा बैंड, ये तीन होते हैं। ध्यान ये रखना है कि वर्जित बैंड अगर कम है, बहुत ही कम, तो वो चालक होगा, और वर्जित बैंड ज़्यादा है तो अचालक होगा। और जो वर्जित बैंड है उसकी ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग हो तो वो अर्धचालक होगा। तो ये तीन प्रकार। तो अब समझा कैसे। संयोजी बैंड पूरा भरा होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों से। वर्जित बैंड यदि बहुत कम है, जैसे 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तो इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक बैंड पहुंच जाएंगे और चालक बैंड भर जाएगा। तो इसमें चलने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न इकट्ठे हो जाएंगे, तो ऐसे को हम चालक कहते हैं। जब इसे किसी जोड़ देंगे तो उससे मुक्त इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं। एक होता अचालक। अचालक क्या होता है, जब चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में वर्जित ऊर्जा बैंड की ऊर्जा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक हो तो वो अचालक कहलाता है। इसमें संयोजी बैंड, जो संयोजी बैंड होते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। वो मुक्त इलेक्ट्रॉन इस वर्जित ऊर्जा ज़्यादा होने के कारण चालक बैंड में नहीं पहुंच पाते, चालक बैंड रिक्त बना रहता है। इससे ये इसको हम अचालक कहते हैं। अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है, इसमें वर्जित ऊर्जा बैंड जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का या उससे थोड़ा कम होता है, तो इसको हम अर्धचालक कहते हैं। संयोजी बैंड पूरा भरा होता है, उसी विषय के कारण कुछ थोड़े बहुत मात्रा में चालक बैंड में इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए इसमें मुक्त रहते हैं, बहुत कम रहते हैं, इसलिए इसमें धारा बहुत ही नगण्य बहती है अगस्त में। अब आइए समझने के लिए अर्धचालक होते क्या हैं। अर्धचालक जिसके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अर्धचालक कहलाता है। जैसे कार्बन 2,4 बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो एक है निज अर्धचालक। निज अर्धचालक में क्या होता है, इसमें हमने 4 संयुक्त वाले बैंड लिए, 4 संयुक्त वाला ये है। ये इस तरह आपस में जुड़े होते हैं और ये जुड़ करके सहसंयोज बंध बना लेते हैं। कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होता है जो फ्री हो, इसलिए निज अर्धचालक, इन्हें हम कहते हैं शुद्ध अर्धचालक। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए इसके द्वारा ऊर्जा नहीं बह पाती है। अब बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक में यदि हम निज अर्धचालक में कोई अशुद्धि मिला दें, 3 संयुक्त वाली या 5 संयुक्त वाली अशुद्धि मिला दें, तो फिर इसके लिए ये इससे धारा बहने लगती है, माने इलेक्ट्रॉन या कोटर गति करने लगते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप नेगेटिव, अर्थात
यदि हम निज अर्धचालक में 5 संयोजक वाला कोई अशुद्धि मिला दें, 5 संयोजक वाला, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन तो सही से बंद बना लेंगे, एक फ्री हो जाएगा, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसे हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए हो जाता है। तो इनमें से किसी एक को, जैसे निज अर्धचालक था जिसमें 5 संयोजक वाला डालते हैं, तो इनमें से किसी एक को हटा देता है और उसकी जगह स्वयं 5 संयोजक वाला बैठ जाता है। तो ये 4 सहसंयोजक बंद बना लेते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, चूंकि इसमें 5 संयोजक वाला है इसलिए एक फ्री हो जाता है। पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक में हम 3 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य मिला देते हैं, ठीक है, मिला देते हैं तो वो इस 4 संयोजक तत्व को हटा करके स्वयं बैठ जाता है। इसके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो सहसंयोजक बंद बना लेते हैं अपने चारों तरफ, 4 संयोजक वाले परमाणु होते हैं। इसका एक खाली रह जाता है, खाली, जिसे हम कोटर कहते हैं, कोटर। ये धनावेश होता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है। ध्यान रखिए, जब इससे गति क्या करता है, जब कोटर में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ का आता है तो यहाँ कोटर बन जाता है। इस तरह ये कोटर गति करते हैं, ठीक है। तो पी टाइप, एन टाइप माने नेगेटिव, पी टाइप माने पॉजिटिव। तो ये हो गए निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। निज अर्धचालक में जब हम कोई अशुद्धि मिला देते हैं तो बाह्य अर्धचालक बन जाता है। इसमें हम 5 संयोजकता वाले तत्व या 3 संयोजकता वाले अशुद्धियाँ मिला देते हैं। अब आप देखें अर्धचालक पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड देखो क्या होता है। पीएन संधि, पी टाइप और एन टाइप क्रिस्टल को जब आपस में मिला दिया जाता है तो पीएन संधि डायोड बन जाता है। इसमें होता क्या है, जब ये यहाँ एक संधि में जोड़ा है, ये संधि है, संधि, इसके पास क्या होते हैं पूरक, माने इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन और इसके कोटर इसके पास वाले भाग में संयुक्त होकर के नष्ट हो जाते हैं। केवल इसमें ग्राही आयन और दाता आयन ही रह जाते हैं। इसे हम कहते हैं अवक्षय परत, अवक्षय परत। अब इसमें और कोई आयन, मुक्त इलेक्ट्रॉन और कोटर एक दूसरे के पार नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये एक प्रतीक चिन्ह, इसका पीएन संधि डायोड जो हमने इधर बताया है, इसका एक प्रतीक चिन्ह है, पीएन संधि प्रतीक चिन्ह। अगर पूछें कि इसका प्रतीक चिन्ह बनाओ तो प्रतीक चिन्ह बना देना, ये भी प्रतीक चिन्ह है। अब इसमें क्या होता है, जब ये बन जाता है तो इसमें एक क्या बन जाता है, वैद्युत क्षेत्र, इंटरनल वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो ये बन गया इंटरनल, इसकी दशा यहाँ से प्लस से माइनस की होती है, ये प्लस है ये प्लस से माइनस की, लेकिन ये क्या है कोटर, ठीक है। हमने प्लस और माइनस को बनाया नहीं जाता है। तो ये आपको आना चाहिए पीएन संधि डायोड होते क्या है। अब है अग्र अवनत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अग्र अवनत उत्कर्ण, डायोड को जो कैसे काम में लाना है उसको जोड़ा जाता है। तो कैसे जोड़ा जाना चाहिए ये आप समझ लिए। अग्र अवनत, ठीक है, फॉरवर्ड वायस। अग्र अवनत में होता क्या है, ध्यान रखना, ये P माने प्लस, तो ये प्लस से जोड़ दोगे। ये क्या है N नेगेटिव माइनस, इसे माइनस सेल से जोड़ दोगे। तो पीएन संधि डायोड को हम
पी टाइप क्रिस्टल को सेल के प्लस भाग से और इसके एन क्षेत्र को किससे, ऋण से जोड़ देते हैं। बस ध्यान रखना, P माने पॉजिटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ते हैं तो हमारी अग्र अवनत हो जाती है। ये अग्र अवनत में कैसे काम करता है सुन लीजिए। जैसे ही हम अग्र अवनत कर देते हैं तो ये वैद्युत क्षेत्र बाह्य विद्युत क्षेत्र बन जाता है, जिसका दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। तो ये है बेटा वैद्युत, ये इंटरनल वैद्युत क्षेत्र से अधिक होता है, इसलिए इसके कोटर, ये गोल बने इनमें ऐसे, ये है कोटर, इसे हम कोटर कहते हैं। और ये पूरा कहीं खाली नहीं हो, ये है मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसके कोटर इधर को चल लेते हैं और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं, एक दूसरे से संयोग करते हैं। संयोग करते हैं तो ये ख़त्म हो जाते हैं। जैसे ये ख़त्म होते हैं पी टाइप क्रिस्टल में एक द्विबंध, एक सहसंयोजक बंध टूटता है, सहसंयोजक बंध, जिससे एक कोटर उत्पन्न होता है। कोटर उत्पन्न, नया कोटर उत्पन्न हो जाए, क्योंकि यहाँ नष्ट हुआ था इसलिए यहाँ उत्पन्न हो गया। वो चलने लगा संधि की ओर, ये संधि की ओर चलने लगा और मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ से आकर के जे मुक्त चल करके यहाँ प्लस पे पहुँचेगा। अच्छा, और यहाँ से मुक्त इलेक्ट्रॉन चल करके इसकी मुक्त इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कर देते, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और कोटर इधर आएगा तो यही पास संधि में एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, अर्थात एक मुक्त इलेक्ट्रॉन नष्ट हुआ, एक कोटर भी नष्ट हुआ। जैसे नष्ट होते हैं यहाँ पर एक सहसंयोजक बंध टूटता है, सहसंयोजक बंध टूटने से माने मुक्त इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों उत्पन्न होते हैं। जो अपना कोटर उत्पन्न हुआ वो आगे को बढ़ गया, ठीक है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर आकर के इस ये चालक से होता हुआ प्लस में पहुंच जाएगा। उसी समय ऋण सिरे से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा जो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की क्षति उसको पूर्ति कर देता है। इस प्रकार एक धारा, मुक्त इलेक्ट्रॉन जब इधर को गति करते धारा ऐसी दिशा में बहती, धारा, ये धारा, ठीक है, प्लस से माइनस की ओर धारा बहती है। ऐसी इलेक्ट्रॉनों के गति की विपरीत दिशा धारा बहती, धारा बहने लगती है। इस प्रकार अग्र अवनत होता, अग्र अवनत में धारा बहने लगती है। एक है उत्क्रम अवनत, रिवर्स बायस। इसमें क्या होता है, इसमें ध्यान देना, ये पी टाइप और जे एन टाइप। पी टाइप पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से उल्टा जोड़ दो बस, तो उत्क्रम, उल्टा माने उत्क्रम अभिनत हो जाता है। इसमें क्या होता है, ये जो है एक इधर की ओर प्लस की ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अब ये वैद्युत क्षेत्र इधर दोनों इधर को गए तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने से कोटर इधर को आ जाते हैं, मुक्त इधर को, माने कोटर जो होते हैं क्षेत्र की दिशा में गति करने लगते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, अर्थात दूर पहुंच जाते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कोटर में संयोग नहीं होता है, यहाँ कोई है ही नहीं, संयोग नहीं होगा। संयोग नहीं होंगे तो धारा नहीं बहेगी। तो उत्क्रम अभिनत में इससे धारा नहीं बहेगी, ध्यान रखना। अग्र अवनत में धारा बहेगी, उत्क्रम अवनत धारा। इसको अच्छा से याद रख लो। अग्र अवनत जब भी तुम्हें बनाना है, पी को प्लस से, नेगेटिव को माइनस से। पी को, अब इसमें उत्क्रम बनाना तो उल्टा, पी को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से बनाते हैं, ठीक।